नमस्कार, एवं उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप सभी और आपके साथ हूं मैं जयती मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की सुर्खियों के साथ। देश मना रहा है संविधान दिवस। संसद के टाउन हॉल में कार्यक्रम हुआ आयोजित। संविधान सभा में हुई बहस और चर्चाओं का डिजिटल वर्जन हुआ लॉन्च। मुख्यमंत्री योगी वर्चुअली हुए शामिल। लखनऊ में बसपा सुप्रीमो ने बीजेपी पर साधा निशाना। कहा, बीजेपी संविधान दिवस मनाने की अधिकारी नहीं। निजी क्षेत्र में लागू हो आरक्षण, वंचित वर्ग को मिली सभी सुविधाएं। बलरामपुर दौरे पर आज रहेंगे मुख्यमंत्री योगी। ब्रह्मलीन महंत महेंद्रनाथ योगी की श्रद्धांजलि सभा में होंगे शामिल। देवीपाटन मंदिर में कार्यक्रम का आयोजन। प्रयागराज दौरे पर रहेंगे प्रियंका गांधी। पीड़ित दलित परिवार से करेंगी मुलाकात। दलित परिवार के 4 सदस्यों की कुल्हाड़ी से की गई थी निर्मम हत्या। भारत न्यूजीलैंड के बीच कानपुर टेस्ट का दूसरा दिन। भारतीय टीम की पहली पारी 345 रनों पर सिमटी। डेब्यू मैच में श्रेयस अय्यर का कमाल शतक लगाकर अय्यर ने मैच को बनाया यादगार। चलिए अब खबरें विस्तार से। देश आज अपना 71वां संविधान दिवस मना रहा है और इसी मौके पर संसद के सेंट्रल हॉल में मुख्य कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, उपराष्ट्रपति नायडू और स्पीकर ओम बिरला, साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शिरकत की। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिना नाम लिए कांग्रेस पर हमला बोला। उन्होंने परिवारवाद पर निशाना साधते हुए कांग्रेस को पार्टी फॉर द फैमिली, पार्टी बाय द फैमिली कहा। मोदी ने कहा कि संविधान बनाने वालों ने देश हित को सबसे ऊपर रखा, लेकिन समय के साथ नेशन फर्स्ट पर राजनीति का इतना असर हुआ कि देश हित पीछे छूट गया। तो वहीं कार्यक्रम में यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी वर्चुअल तौर पर शामिल हुए। आज का दिवस इस सदन को प्रणाम करने का है, क्योंकि इसी पवित्र जगह पर महीनों तक भारत के विद्वज्जनों ने, एक्टिविस्टों ने देश के उज्जवल भविष्य के लिए व्यवस्थाओं को निर्धारित करने के लिए मंथन किया था और उसमें से संविधान रूपी अमृत हमें प्राप्त हुआ है, जिसने आजादी के इतने लंबे कालखंड के बाद हमें यहां पहुंचाया है। आज पूज्य बापू को भी नमन करना है। आजादी की जंग में जिन जिन लोगों ने अपना बलिदान दिया, अपना जीवन खपाया, उन सबको भी नमन करने का यह अवसर है। आज 26/11 हमारे लिए एक ऐसा दुखद दिवस, जब देश के दुश्मनों ने देश के भीतर आकर के मुंबई में ऐसी आतंकवादी घटना को अंजाम दिया। हम सब जानते हैं कि भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। मुझे विश्वास है कि आप सब भी इस अवसर पर हमारे महान लोकतंत्र के प्रति गौरव का अनुभव कर रहे होंगे। इसी सेंट्रल हॉल में 72 वर्ष पहले हमारे संविधान निर्माताओं ने स्वाधीन भारत के उज्जवल भविष्य के दस्तावेज को, यानी
हमारे संविधान को अंगीकार किया था तथा भारत की जनता के लिए आत्मार्पित किया था। हमारे देशवासियों ने जब अपनी नियति के निर्धारण का अधिकार हासिल किया, उस समय का भारत लंबे विदेशी शासन के दौरान किए गए शोषण से त्रस्त था। उस समय हमारे देश के करोड़ों लोग गरीबी और निरक्षरता का दंश भोग रहे थे। उस स्थिति को बदलने के लिए तथा राष्ट्र निर्माण के लिए लोगों में उत्साह जागृत हो चुका था। हमारे कर्मठ देशवासियों को एक संवैधानिक संरचना की आवश्यकता थी। लगभग 7 दशक की अल्प अवधि में ही भारत के लोगों ने लोकतांत्रिक विकास की एक ऐसी अद्भुत गाथा लिख दी जिसने समूची दुनिया को विस्मित कर दिया। मैं ये मानता हूँ कि भारत की ये विकास यात्रा हमारे संविधान के बल पर ही आगे बढ़ती जा रही है। देवियों और सज्जनों, हमारे संविधान में हुए सभी उदात्त जौनपुर में 27 नवंबर को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और मुख्यमंत्री योगी का कार्यक्रम प्रस्तावित है। टीडी कॉलेज के उमानाथ सिंह स्टेडियम में होने वाले इस कार्यक्रम की सुरक्षा को लेकर जिलाधिकारी मनीष कुमार वर्मा और एसपी अजय साहनी ने व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इस दौरान अच्छे से बैरिकेडिंग करने के निर्देश दिए। साथ ही अपर पुलिस अधीक्षक शहर डॉक्टर संजय कुमार को निर्देश दिए गए कि ट्रैफिक व पुलिस की व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जाए। इस दौरान अपर जिलाधिकारी भू राजस्व रजनीश राय, अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण शैलेंद्र कुमार सहित अन्य अधिकारीगण उपस्थित रहे। तो वहीं संविधान दिवस के मौके पर यूपी के लखनऊ में बसपा प्रमुख मायावती ने कहा कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भारतीय संविधान में उपेक्षित वर्गों के लिए आरक्षण तथा अन्य जरूरी सुविधाओं का प्रावधान किया है। उनका पूरा लाभ अभी भी इन वर्गों को नहीं मिल रहा। इसको लेकर इन वर्गों के लोग और हमारी पार्टी बहुत दुखी है। केंद्र और राज्य सरकारें सभी मिलकर इस वर्ग पर जरूर ध्यान दें, ये बीएसपी की सलाह है। उन्होंने कहा कि एससी, एसटी और ओबीसी वर्गों का सरकारी विभागों में अभी भी कोटा अधूरा पड़ा है और इसी के चलते गरीब वर्गों के लोगों को अपने हक के लिए सड़कों पर धरना प्रदर्शन करना पड़ रहा है। जैसे आप लोगों को ये भी मालूम है कि संविधान दिवस के मौके पर आज किसानों के आंदोलन का भी 1 वर्ष पूरा हो गया है। केंद्र सरकार ने इनके 3 कृषि कानूनों को तो वापस ले लिया है। ये उचित कदम है जो बहुत पहले ले लेना चाहिए था, लेकिन इनकी अन्य और भी जरूरी मांगे हैं, उन्हें भी केंद्र सरकार को जरूर स्वीकार कर लेना चाहिए। बीएसपी की ये मांग है। संक्षेप में अब मेरा यही कहना है कि आज संविधान दिवस के मौके पर केंद्र व सभी राज्य सरकारें इस बात की गहन समीक्षा करें, क्या ये सरकारें भारतीय संविधान का पूरी ईमानदारी व निष्ठा से सही पालन कर रही हैं अर्थात नहीं कर रही हैं। हमारी पार्टी का ये मानना है, इस मामले में इनको जरूर सोचना चाहिए। बलरामपुर में शक्तिपीठ देवीपाटन मंदिर में ब्रह्मलीन महंत महेंद्रनाथ योगी की 21वीं पुण्यतिथि के मौके पर आज मुख्यमंत्री योगी उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। बीते शनिवार वे गोरक्षक मंडपम सभागार में 7 दिवसीय श्रीमद् भगवत कथा का शुभारंभ भी करने पहुंचे थे, जिसका समापन आज होगा। शाम के समय श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया जाएगा। कार्यक्रम के अनुसार आज शाम 4:45 बजे मुख्यमंत्री योगी हेलीकॉप्टर के माध्यम से भवनियापुर हेलीपैड पहुंचेंगे। यहां से मुख्यमंत्री योगी कार के द्वारा 5 बजे शक्तिपीठ देवीपाटन मंदिर पहुंचेंगे। मंदिर प्रबंधन के अनुसार कुछ देर विश्राम के बाद मुख्यमंत्री योगी महंत महेंद्रनाथ योगी की श्रद्धांजलि सभा में शामिल होंगे, जहां मुख्यमंत्री का उद्बोधन रहेगा। चलिए फिलहाल सीधा रुक करेंगे लखनऊ की ओर, जहां प्रत्यक्ष कर भवन का लोकार्पण कार्यक्रम मुख्यमंत्री योगी कार्यक्रम में शामिल हुए हैं। जो उम्मीदों को बोझ नहीं मानता बल्कि उसे सफलता का आधार मानता है। यह नया उत्तर प्रदेश है जो प्रतिभा को प्रोत्साहन देता है और उनके सपनों को साकार करने के लिए अवसर और संसाधन उपलब्ध कराता है। यह नया उत्तर प्रदेश है जो नित्य नए कीर्तिमानों को रचने का सामर्थ्य रखता है।
नए भारत के इस नए उत्तर प्रदेश के शिल्पकार हैं माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी। हम बहुत ही आदर के साथ उनसे अनुरोध करेंगे कि वे अपने प्रेरणादायी उद्बोधन के साथ हमारा मार्ग प्रशस्त करें। माननीय मुख्यमंत्री जी। प्रत्यक्ष कर भवन के आज के इस उद्घाटन कार्यक्रम में उपस्थित वित्त मंत्री भारत सरकार माननीय श्रीमती निर्मला सीतारमण जी, वित्त राज्य मंत्री भारत सरकार माननीय श्री पंकज चौधरी जी, उत्तर प्रदेश सरकार में मेरे सहयोगी मंत्री वित्त मंत्री श्री सुरेश खन्ना जी, विधि एवं न्याय मंत्री श्री ब्रजेश पाठक जी, सचिव राजस्व भारत सरकार श्री तरुण बजाज जी, अध्यक्ष केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड श्री जेबी महापात्रा जी, अध्यक्ष केंद्रीय प्रत्यक्ष कर एवं सेवा शुल्क बोर्ड श्री अजीत कुमार जी, उत्तर प्रदेश की अपर मुख्य सचिव श्रीमती राधा चौहान जी, प्रमुख सचिव आयकर आयुक्त प्रमुख आयकर आयुक्त पूर्वी उत्तर प्रदेश श्री आशीष वर्मा जी, आयकर विभाग से जुड़े हुए सभी अधिकारी और उपस्थित सभी महानुभाव, मैं सबसे पहले माननीय वित्त मंत्री जी का उत्तर प्रदेश में आगमन पर हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और इस आयकर भवन के उद्घाटन कार्यक्रम में आज उनका यहां पर आगमन हुआ है। मैं इसके लिए आयकर विभाग से जुड़े हुए आप सभी अधिकारियों को हृदय से बधाई भी देता हूं। बहरहाल कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी आज दोपहर 3 बजे प्रयागराज पहुंचने वाली हैं। उनका कार्यक्रम प्रस्तावित है। इस दौरान प्रियंका का यहां पर एक दलित परिवार के 4 सदस्यों की हत्या मामले में पीड़ित परिवार से मिलने जाने का प्रोग्राम है। बता दें कि इन चारों की कुल्हाड़ी से वार करके हत्या कर दी गई थी। पुलिस ने इस मामले में 11 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया है, जिसमें इन पर हत्या, रेप और SC/ST एक्ट के तहत धाराएं लगाई गई है। भारत और न्यूजीलैंड के बीच आज कानपुर टेस्ट के दूसरे दिन का खेल जारी है। दूसरे दिन टीम इंडिया ने अपनी पारी 258 के आगे से शुरू की। पहले बल्लेबाजी करते हुए भारतीय टीम ने पहली पारी में 345 रनों पर सिमट गई है। भारतीय पारी के आकर्षण का केंद्र डेब्यू कर रहे श्रेयस अय्यर रहे, जिन्होंने 105 रनों की शानदार पारी खेली। शुभमन गिल और रविंद्र जडेजा ने भी शानदार योगदान देते हुए क्रमशः 52 और 50 रनों की पारियां खेली। न्यूजीलैंड के लिए टीम साउदी ने 5 और काइल जेमिसन ने 3 विकेट चटकाए और भारतीय गेंदबाजों पर न्यूजीलैंड को कम स्कोर पर समेटने की जिम्मेदारी है। महराजगंज के सदर उपजिलाधिकारी साई तेजासिलम और तहसीलदार ने बड़ी कार्रवाई की। आपको बता दें कि घुगली नगर पंचायत की चीनी मिल पर छापेमारी के दौरान बड़ी मात्रा में नेपाली, कैनेडियन मटर और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण बरामद हुए। ऐसे में आशंका जताई जा रही है कि तस्कर इस बंद पड़ी चीनी मिल को कारखाने के रूप में प्रयोग कर डुप्लीकेट खाद्य की पैकेजिंग कर रहे थे। फिलहाल प्रशासन की ओर से पड़ताल जारी है। हमें सूचना कई दिनों से मिल रही थी कि घुगली चीनी मिल के अंदर जो है खाद और कैनेडियन मटर की जो है तस्करी हो रही है। इसी संबंध में आज सूचना मिलते ही हम तहसीलदार साहब, नायब साहब, हम सब मिलके यहाँ पे आए थे। तो इसी संबंध में जब गोडाउन खोला गया तो उसमें हमें तरह तरह की चीज़ें मिले। कैनेडियन मटर भी मिला हमें, जो जिसका कोई परमिशन नहीं था। इसके साथ साथ खाद की जो है अवैध पैकेजिंग की हमें जो है वहाँ पे लग रही है, क्योंकि पैकेजिंग मशीन भी थी और खाली बोरे के कवर्स भी थे। तो प्राइमा फेसी लग रहा है कि यहाँ पे खाद की जो है अवैध पैकेजिंग हो रही है। इसके साथ साथ खाद की भी स्टोरेज हमें बहुत बड़ी मात्रा में मिली है। इन सब की भी पुष्टि की जा रही है। संबंधित विभाग को भी सूचना दी गई है और धीरे धीरे जो है हम पूरी इसकी जो है पोल
तो वहीं यूपी के कानपुर देहात में दबंगों का हाई वोल्टेज ड्रामा। जी हां, कार सवार दबंगों ने प्रधान समेत 3 लोगों के साथ जमकर मारपीट की। मारपीट का वीडियो भी वायरल हुआ है। बता दें कि मामूली सी कहासुनी के चलते ये मारपीट हुई। गंभीर घायल इसमें हो गए, जिन्हें अस्पताल में एडमिट किया गया। फिलहाल आरोपियों की तलाश में पुलिस जुटी है। अकबरपुर क्षेत्र के चंदन ढाबा के पास का ये पूरा मामला। यूपी के चित्रकूट में खाद नहीं मिलने से किसानों का गुस्सा फूट पड़ा। पहाड़ी दक्षिणी कृषक सेवा समिति सोसाइटी में खाद नहीं मिलने से आक्रोश बढ़ गया। आक्रोशित किसानों ने करवी राजापुर सड़क को जाम कर दिया। सब इंस मिश्रा ने किसानों से चर्चा की है और कड़ी समझाइश के बाद ये जाम फिर से खुला है। आक्रोशित किसानों ने हाईवे जाम कर दिया। बता दें कि खाद नहीं मिलने की वजह से और काफी दिनों से जो किसान हैं वो परेशान भी हो रहे थे इसी संबंध में, लेकिन खाद उन्हें नहीं मिल पाई बुवाई के सीजन में भी, और इसी वजह से आक्रोशित होकर किसानों ने रास्ता जाम किया। खबर अब यूपी के संभल से, जहां चौधरी सराय में चेयरमैन पति और बसपा प्रत्याशी हाजी शकील कुरैशी ने यात्रियों के लिए बन रहे विश्राम स्थल के साथ साथ पिंक टॉयलेट का भी निरीक्षण किया। हाजी शकील कुरैशी ने बताया कि दिल्ली तथा अन्य स्थानों से आने वाली बसें यहां पर रुकती है। ऐसे में यहां लंबे समय से टॉयलेट और विश्राम स्थल की आवश्यकता महसूस की जा रही थी। जो लोग दिल्ली से आते थे या दिल्ली जाने वाली सवारियां होती थी, लेडीज़ों को बहुत परेशानी होती थी टॉयलेट वगैरह की। इसलिए हमने सोचा कि यहाँ पे टॉयलेट अच्छा सा पिंक टॉयलेट बढ़िया वाला खूबसूरत बना दिया जाए, जिससे राहगीरों को सहूलत हो जाए। महिलाओं के लिए बनेगा या जेंट्स के लिए? जेंट्स के लिए बनेगा। महिला को भाई देखो एक बार हाजत तो दोनों को होती है, तो दोनों के लिए ही बनाया जाएगा। यूपी के संभल में भारतीय जनता पार्टी के अनुसूचित मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने अभिनंदन कार्यक्रम का आयोजन किया। कार्यक्रम में शामिल हुए उत्तराखंड के पूर्व राज्यपाल और राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बेबी रानी मौर्य का कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। बेबी रानी मौर्य ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए सरकार की उपलब्धियां गिनाई, साथ ही आगामी विधानसभा चुनाव में जुटने की अपील भी की। धन्यवाद आपका, कार्यक्रम में आने का बहुत बहुत अभिनंदन, स्वागत है आप लोगों का। श्रीमती बेबी रानी मौर्य, श्रीमती बेबी रानी मौर्य, श्रीमती बेबी रानी मौर्य। अब खबर यूपी के बस्ती से, जहां हरैया में विधायक अजय सिंह तथा बेसिक शिक्षा अधिकारी जगदीश प्रसाद शुक्ल ने बाल क्रीड़ा प्रतियोगिता का उद्घाटन किया। 2 दिवसीय इस प्रतियोगिता में विभिन्न खेलों के प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। हरैया के बीजेपी विधायक अजय सिंह ने कहा कि गांव में तमाम प्रतिभाएं छुपी हुई हैं, इन्हें तराशने की जरूरत है। तो वहीं बीएससी जगदीशपुर प्रसाद शुक्ला ने कहा कि ब्लॉक स्तरीय प्रतियोगिता में विजयी प्रतिभागी जिला स्तरीय प्रतियोगिता में प्रतिभाग कर रहे हैं। यहां से विजयी प्रतिभागी मंडल स्तरीय प्रतियोगिता में प्रतिभाग करेंगे। नियोजित तरीके से उद्घाटन सत्र का हमको करना है। हमारी महिला अध्यापिकाएं जो भी है, जिन्हें यह जिम्मेदारी दी गई है तिलक लगाने की, प्राथमिक विद्यालय और उच्च प्राथमिक विद्यालयों में पढ़ने वाले बच्चों को ये खेल प्रतियोगिता न्याय पंचायत स्तर से होते हुए जनपद स्तर तक आई है। इसमें अच्छे बच्चे निकल के आए हैं और ये बच्चे, मैं प्रयास करूंगा कि यहाँ अच्छे बच्चे निकलें और ये राज्य स्तर पर खेलें, मंडल स्तर पर खेलें और वहाँ से पुरस्कार जीत कर प्राप्त करें। हमारे जनता है और ये सिर्फ गाँव की प्रतिभाएँ नहीं हैं, गाँव में ही प्रतिभाएँ होती हैं। इन प्रतिभाओं को तराशने के लिए, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में हो चाहे खेल के क्षेत्र में हो, हमारे सभी शिक्षक और हमारी पूरी टीम जिले के, हमारे बेसिक शिक्षा अधिकारी महोदय, हमारे एबीएस से जितने भी हैं सभी, हमारे सभी शिक्षकगण की पूरी तरह तन्मय। चलिए, इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए आप देखते रहिए A1 TV। नमस्कार।